हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट जून 2023 जो कॉमर्स का शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसमें डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर जो टोटल 40 क्वेश्चंस हैं वो हम आपको विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ ऑडियंस फॉर एनालॉग मीडिया। तो आपको बताना है कि जो एनालॉग मीडिया है उसमें ऑडियंस किस तरीके की होती है। तो एनालॉग मीडिया मतलब जिसमें एक लार्ज आपके ऑडियंस होती है। सबसे पहले सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज़ अ लार्ज ऑडियंस। और ऑडियंस आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबका जो माइंड ऑफ सेट है वो अलग अलग है। और वो सब आपके होते हैं बेटा एनोनिमस। एनोनिमस मतलब आपको किसी का नाम नहीं पता जो स्पीकर है, तो वो सब आपके एनोनिमस हैं। तो जो ए और बी हैं कि आप उनको पर्सनली एड्रेस कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ एनालॉग मीडिया। और एक्टिव कैंपेनर्स नहीं है, दे आर पैसिव कैंपेनर्स। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी डी ई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड अदर सिम्बॉलिक सिस्टम्स आर। आपको बताना है अगर हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सिंबॉलिक सिस्टम्स होते हैं वो क्या हैं, वो सब आपके सोशल टारगेट्स होते हैं। और इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो इनएक्टिव टूल्स ये नेगेटिव टर्म्स है। और वो आपके क्यों कोई भी चीज़ आपकी इकोनॉमिक टारगेट होगी अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और वो आपके कल्चरल फैंटेसीज भी नहीं हो सकती हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सोशल टारगेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। तो ये आपको याद रखना है, जो आपका कहूत है तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। ये एक ऐसा टूल है जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। तो ये आपको याद रखना है कहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के आपको फीचर्स बताने हैं, इनमें से क्या क्या होता है। दो तरीके के एवेल्यूएशन होते हैं, एक समेटिव एवेल्यूएशन, एक फॉर्मेटिव। समेटिव एवेल्यूएशन में क्या होता है, जो भी लर्नर है उसकी लास्ट में परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है, हम उसको एक टेस्ट दे देते हैं। लेकिन वो आपका जब आप एवेल्यूएशन कर रहे हो तो वो आप टीचिंग के लास्ट में, जब टीचिंग प्रोसेस एंड हो जाती है, वो समेटिव एवेल्यूएशन है। लेकिन यहाँ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आप देखोगे तो इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो ये नीड्स ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग होता है, जबकि समेटिव जो एवेल्यूएशन है वो लर्नर्स की नीड पे इतना डिपेंड नहीं होता है। बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में। इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कॉन्टिन्यूसली एंगेज इन लर्निंग। जैसे पहले बताया, टीचिंग के साथ साथ ही आपका एवेल्यूएशन हो रहा है, वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूस एवेल्यूएशन है। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ लर्नर। तो ए बी सी आंसर बिल्कुल राइट है। बाकी डी और ई है वो आपके सबमेटिव एवेल्यूएशन में आते हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन वर्ड आपको सबमेटिव एवेल्यूएशन की हिंट दे रहा है। और जो ई ऑप्शन है, इट्स सम्स ऑफ हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सबमेटिव एवेल्यूएशन का एग्जाम्पल है। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में ए बी सी ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हेन इन्फ्रेंस इज बेस्ड नॉट ऑन कॉसेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस, एज इन द केस ऑफ इन्फरिंग क्लोवन हुप्स ऑफ एन एनिमल बाई इट्स हॉर्न्स। तो इट इज कॉल्ड सामान्य तो दृष्टा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है आपसे सामान्य तो दृष्टा की, जब कॉसेशन पर बेस्ड इन्फ्रेंस नहीं होता है, जबकि वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस पे बेस्ड होता है। इट इज कॉल्ड सामान्य दृष्टा। क्वेश्चन नंबर 6, ये हायर एजुकेशन से पूछा गया था। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इन 1902 देयर वर इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एज। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो आईआईटी रुड़की भी था, मद्रास भी था, कानपुर में कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, शिवपुर बंगाल में भी था और पूना में भी था। तो ए बी डी ई यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। आपको बताना है कौन सा इसमें हेतु भाषा है आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका विरुद्धा। विरुद्धा है इसमें, क्योंकि ये विरुद्ध है, अपोजिट है एक दूसरे के। व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से। एग्जाम जिन्होंने लोगों ने भी दिया है उस टाइम पर इसको सॉल्व करना इतना हार्ड था, मैं मानता हूँ, क्योंकि उस समय आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपने जब एनालाइज किया होगा तो आपको ये इजी लगा होगा। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, हम देख लेते हैं। तो इसमें थ्री थ्री इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से लॉजिक लगाया गया है। 2 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। तो इस तरीके से जो आंसर आना चाहिए था वो 100 आएगा इस केस में। और जो लास्ट टर्म था वो भी 2 की पावर 7 अगर हम करेंगे, 2 की पावर 7 प्लस 6 की पावर 2, तो ये भी आपका 177 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 128 और 7 की पावर 2 49। तो ये 177 जो कि सीरीज में गिवन टर्म्स है, आप देख सकते हो। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका 100 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नेचुरल ग्रीन हाउसेज गैसेज। नेचुरल ग्रीन हाउसेज गैसेज आपको बतानी है। तो CO2 भी है, H2O भी है, CH4 भी है और O3 भी है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती है। तो जो राइट आंसर है आपका A B C D। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बाइनरी नंबर्स हैं, वहाँ से पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट हैं, ये आपको बताना है क्या नहीं ठीक है या नहीं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं। इनका भी एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम आपको टेलीग्राम में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार इस स्लाइड को अच्छे से समझेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रलाइज्ड, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ भी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ज़्यादातर इस तरीके के स्टेटमेंट एग्जाम में ठीक ही आते हैं। द ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑनर्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम ओनली एट प्रॉफिट्स नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लूरिवर्स। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके ठीक हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो उसको हम बोलते हैं आपका कोऑगुलेशन। जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में केमिकल ट्रीटमेंट है उसको हम कोऑगुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उससे रिलेटेड है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है वो भी मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में सिचुएटेड है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाई 10% एवरी ईयर एंड हिज बोनस इंक्रीज बाई 24% एवरी ईयर। इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सैलरी को एक्स मान सकते हैं और जो उसको बोनस मिलने वाई मान सकते हैं। 2 इक्वेशन बना के ईजिली यहाँ आंसर निकल सकता है आपका। तो यहाँ पर 176 इसका आंसर है, डिक्रीज है। डिटेल सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ए लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस, ऐसा है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कल्चरल बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को। जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। हाँ, जेंडर के बेस पे आप ये नहीं कि ये मेल है तो इसका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। नॉट यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, 16 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो आपको टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसमें। स्टूडेंट्स आर नॉट, नॉट वर्ड आपको अच्छे से देखना है, अभी मेरे से भी मिस हो गया। तो कौन सी नहीं है? स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, ये तो है, टीचर सेंटर्ड में पैसिव लर्नर होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, फैसिलिटेटर होते हैं क्या? नहीं होते फैसिलिटेटर। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल यहाँ पर लर्निंग एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। तो टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है।
हमको बताना नहीं है, तो बी वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलोब्रेशन, यहाँ कोलोब्रेशन नहीं होता है बिटवीन स्टूडेंट्स। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, नहीं, टीचर इंटरेस्ट पे बेस होती है टीचर सेंट्रिक मेथड में। तो बी डी ई यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वही राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरनेट कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है वर्ल्ड वाइड वेब पर। इंटरनेट एक फैसिलिटी है जो आप यूज करते हो ब्राउज करने के लिए, तो ये एक ऐसी सर्विस नहीं है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर आपकी कॉमनली यूज की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको HTTP बोलते हो, is the protocol that web browsers and web servers use to communicate with each other over the internet। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है आपका, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, ये स्टेट्स का क्वेश्चन है। ए रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग पी वैल्यूज फॉर सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स, विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पर आपका क्या क्या वैल्यूज सिग्निफिकेंट होंगी ये आपको बताना है। तो एक तो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 0.004, और जो आपका 18 का जो आंसर दिया है वो सी दिया हुआ है, ए और डी। ये क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, या हो सकता है आंसर ठीक ना हो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी जगह देखने को नहीं मिला है ठीक से। तो अभी के लिए इसका आंसर ए और डी है। इसका लॉजिक अभी अगर मिल जाएगा तो बताएंगे, नहीं तो अभी फाइनल आंसर की का वेट करते हैं, शायद आंसर इसका चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन मोनोऑक्साइड एन एयर पोल्यूटेंट व्हेन इनहेल्ड रियल्डली binds with the hemoglobin in the blood stream to form a life threatening compound known as। तो वो है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको आप रेडली ये आपको बाइंड करता है, अगर ज़्यादा ब्लड में चला जाएगा तो आपको एक थ्रेटनिंग कंपाउंड है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंपाउंड है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 11,000। तो जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिलेगा। आंसर इसका 6,000 5,000 है। किस तरीके से ये आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स मान के, या डायरेक्टली भी किया जा सकता है। दोनों ही मेथड से आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस, नेगेटिव कम्युनिकेटर्स वर्बल सॉफ्टनेस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ना कि ऑप्टिमिज्म होंगे, वो आपके पेसिमिज्म होंगे, रिसेंटमेंट दिखाएंगे और डिस्ट्रस्ट दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सारे नेगेटिव पॉइंट बताने, क्योंकि नेगेटिव कम्युनिकेटर्स की बात कर रहा है। तो CDE आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड बी एथिकल इश्यूज इन अ रिसर्च स्टडी डेट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। आपको बताना है कौन कौन से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो सकता है। अगर आप कंसेंट मतलब आप उनको अपनी रिसर्च के बारे में नहीं बता रहे हो, लैक कर रहे हो, तो वहाँ एक एथिकल इशू है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होना चाहिए रेस्पोंडेंट्स को किसी भी तरीके का, और एक्सेसिव इंड्यूसमेंट्स दे रहे हो तो वो भी एक एथिकल इशू है। लेकिन डीब्रीफिंग एक अच्छी चीज़ है, तो ये एथिकल इशू नहीं है। डीब्रीफिंग मतलब अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताना कि हम ये कर रहे हैं, तो आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात होती है, वो कोई एथिकल इश्यू नहीं है। तो ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन सब NTA काफ़ी पूछता है। आपको बताना है इसमें कि ये 5 आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको करेक्ट करना है इनको। तो ए कंप्यूटर कीबोर्ड हैज अ की मैट्रिक्स अंडरनीथ द कीज व्हेन अ की इज प्रेस्ड इट प्रेसेस अ स्विच डेट कंप्लीट्स अ सर्किट। तो डेट कंप्लीट्स अ सर्किट, पहला आंसर इसका राइट आंसर डी है। तो पहले फिलअप में सर्किट आएगा, उसके बाद पढ़िए दिस अलाउज करेंट टू फ्लो। तो करेंट ये आप इस तरीके से बना सकते थे, क्योंकि ई और किस में है नहीं, लास्ट ऑप्शन में है। उसके बाद द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज, उसके बाद आपका आएगा कैलकुलेटेड, फिर द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कंपेयर टू अ कैरेक्टर मैप टू फाइंड द, लास्ट में आपका बचेगा बाइनरी वैल्यू फॉर द की डेट हैज़ बीन प्रेस्ड। तो इस तरीके से जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर मे कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ। तो सोली ये साइकोलॉजिकल नहीं है, साइको सोशल इफेक्ट है। तो जो एटीट्यूड होता है वो आपका
इफेक्ट कर सकता है पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी को, क्योंकि एज, रेस और सेक्स से इतना कोई मतलब नहीं है। एटीट्यूड साइको सोशल इफेक्ट आपका पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, वी बिकम बिल्डर्स बाई बिल्डिंग एंड वी बिकम जस्ट बाई डूइंग वॉट इज जस्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट वॉट कैन नॉट बी असर्टेड। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से असर्टेड नहीं किया जा सकता है जो लाइन दी गई है। तो वर्च्यू इज अ मैकेनिकल एंड नॉन एथिकल स्किल, ये आप पता नहीं लगा पा रहे हो, और वैसे भी नॉन एथिकल स्किल नहीं है, एथिकल स्किल होता तो एक बार को ये ठीक भी हो सकता था। इन अ सर्टेन कोड जनरलाइजेशन इज रिटन एज, ये नंबर लिखा हुआ है, हाउ द वर्ड ऑर्गेनाइज बी रिटन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। आप जनरलाइजेशन के सारे वर्ड अलग कीजिए, जी ई इस तरीके से, और उनके सामने उनके नंबर लिख लीजिए, जैसे जी का 5, ई का 2, 6, इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। उसी तरीके से वैल्यूज पुट कर दीजिए, ओ किसको डिनोट कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। फिर भी इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। द मेन रीजन फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट वाज द इंक्रीजिंग डिमांड इन दीज प्लेसेज फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग ओरिएंटल एज वेल एज मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपको एक जानकारी दे रहे हैं, और यूजुअली जो जानकारी प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली दोनों स्टेटमेंट ठीक होते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। हाँ, ऐसा NEP 2020 में बात की गई है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि अगर एक स्टूडेंट ने किसी एक यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर लिया, अगर उसने वो हाफ कोर्स किया है तो दूसरी जगह उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव भी है NEP 2020 का, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी रेशियो स्केल में नहीं होता, इंटरवल स्केल में होता है। अभी हम बताएंगे उसका रीज़न, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और नॉमिनल स्केल आपका अलाउ नहीं करता है ऑर्डरिंग रैंकिंग, वो आपका ऑर्डिनल स्केल करता है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स होने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आप डिटेल में समझ सकते हो, 0 पॉइंट इन एन इंटरवल स्केल, और वो कह रहा था कि रेशियो स्केल में आर्बिट्रेरी होता है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो, टेम्परेचर कैन बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड इनटू नेगेटिव, द रेशियो स्केल हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो और कैरेक्टर ऑफ ऑरिजिन, हाइटेड वेट कैन नॉट बी जीरो और बिलो जीरो। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो इंटरवल स्केल है वो आपका जीरो आर्बिट्रेरी हो सकता है, रेशियो स्केल नहीं होता है। इफ़ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम मीडिया टू द ओपिनियन लीडर्स एंड फ्रॉम डेम टू टारगेट ऑडियंस द प्रोसेस इज नोन एज। काफ़ी सिंपल सा स्टेटमेंट है, जब इंफॉर्मेशन पहले मीडिया से ओपिनियन लीडर्स को जा रही है, ओपिनियन लीडर्स से टारगेट ऑडियंस को जा रही है, तो सीधे सीधे आपका 2 स्टेप फ्लो यहाँ में देखने को मिल रहा है। राइट आंसर भी वही है, 2 स्टेप फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ आपको पॉलिसी बतानी है कौन सी है। देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लानट्स, नो वन हैज़ प्रूवन डेट देयर इजंट। तो आप यहाँ पे अपील टू इग्नोरेंस की सीधे सीधे बात कर रही हैं, कि यहाँ पर अगर कोई देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लानट्स, नो वन हैज़ प्रूवन डेट देयर इजंट। तो यहाँ पे अपील टू इग्नोरेंस की बात हो रही है सीधे सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ हार्ड डिस्क ड्राइव। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, ऐसा नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव को मूव कर सकते हैं, इट हैज़ मूविंग पार्ट्स, तो ए ऑप्शन नहीं है। बी कह रहा है इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये बिल्कुल ठीक है, और इट यूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ टू स्टोर डेटा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो टीचर सेंटर्ड मतलब इम्पोज होता है, इम्पोज मतलब टीचर आपके ऊपर बंदिश लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है। लर्नर सेंटर्ड शेयर्ड पार्टिसिपेटरी मेथड होते हैं ये, और लर्निंग सेंटर्ड आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, क्योंकि लर्निंग में आपको खुद को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल। तो राइट ऑप्शन इसके बेसिस पे आपका सी बनेगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 15 सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं, 246 ऐसे ही 15 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी सच परसेंटेज डिस्काउंट इन सक्सेशन विल द इफेक्टिव डिस्काउंट बी हायर देन 50%।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 8th, मतलब 8th के बाद ये आपका इफेक्टिव डिस्काउंट 50% से ज़्यादा होगा। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ पर इस वजह से नहीं कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो फ़ोन से बनाया जा रहा है, तो फ़ोन के लिए अभी पेन नहीं है, तो इसलिए हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके सॉल्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इन द लाइट ऑफ कॉसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कॉसेशन के लिए यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट ठीक है, वो है आपका सी, द को इफेक्ट्स ऑफ अ कॉज आर देमसेल्फ कॉजली रिलेटेड। तो ये यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है, 3 ऑप्शन सी ओनली, ये बिल्कुल ठीक है आपका। बाकी ऑप्शन आप पढ़ोगे, क्वालिटीज ऑफ कॉज आर एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स, ऐसे नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं होता है ये। कॉज ऑफ द कॉज इज नॉट द कॉज, ये भी नहीं है, कॉज ऑफ कॉज इज द कॉज। एटर्नल सब्सटेंस लाइक स्पेस आर नॉट, तो ये भी आर नॉट नहीं, नॉट वर्ड नहीं आएगा, आर अनकंडीशनल। तो यहाँ पर केवल सी स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है आपका। ए स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट्स द कंट्रोलिंग ऑफ लाइटिंग, टेम्परेचर, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसको हम बोलते हैं यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग। ये जो आपका है एवोल्यूशनरी, नेचर इंस्पायर्ड, बायो इंस्पायर्ड। नेचर और बायो तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो सकता है ए और डी में डाउट हो, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो आपके लाइटिंग, टेम्परेचर, जो आप अपने घर में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं उनका यूज करते हो, जैसे आपका टीवी है उसको फ़ोन से कंट्रोल हो जाता है, वो आपका यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग के अंदर आता है। ये आपकी मैचिंग है 37 में। 37 बैंडवागन आर्गुमेंट, ये आर्ग्यूअर अपील्स टू रीडर्स और लिसनर्स डिजायर टू बी एक्सेप्टेड और वैल्यूड, तो ए का 3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और स्ट्रोमैन आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुअर मिस रिप्रेजेंट्स ऑन ओपोनेंट्स पोजीशन। और रेड हियरिंग आर्गुमेंट आपका, आर्गुअर ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस बाय रेजिंग इररेलेवेंट इश्यू। रेड हियरिंग मतलब कोई फालतू बात करके आप उसका अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपका रेड हियरिंग है, तो सी से ये ऑप्शन बन सकता था। और बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, आर्गुअर एज्यूम्स द पॉइंट टू बी प्रूवन। तो ये आपके इस तरीके से मैचिंग होंगी फॉलिसीज और उनके डिस्क्रिप्शन से। In the light of Buddhist system of education, students were expected to follow Das Shiksha Pradhani. Which of the following does not represent? तो ये नॉट वर्ड आपको ध्यान से देखना है, कौन कौन सा आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम्स, तो ये पॉजिटिव ठीक है, आपको नेगेटिव चीज़ें बतानी है। टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, टू रेलिश म्यूजिक एंड डांस, क्या वो म्यूजिक और डांस के मजे लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। टू अवॉइड स्टीलिंग, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। टू एक्सेप्ट गिफ्ट एंड चैरिटी, क्या आपको गिफ्ट स्वीकार करने हैं, ऐसा भी नहीं है, तो सी और ई है, ये वो हैं जो आपके रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट को। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सारे नेगेटिव पॉइंट को एलिमिनेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टैंडर्ड डेविएशन of a series of repeated measurements estimates the likely size of chance error in a single measurement। बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाइस इफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट्स द सेम वे पुशिंग देम इन द सेम डायरेक्शन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है बाइस इफेक्ट के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, क्योंकि हमने बताया था कि 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, डीआई और आरसी इसमें कवर नहीं है। DIRC हम कोशिश करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो आए और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको DIRC को अप्रोच करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है तो उसमें आप नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO2 उसको इंक्लूड करते हैं, बाकी कोई भी इनमें से गैस को हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आशा करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, और मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि सारे सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसके थ्रू ज्वाइन कर लें, वहाँ हम आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और इसकी PDF और PPT आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।